गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए आज का क्वेश्चन सीधे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है क्या जी कि आकाश, क्या नाम है, एक तो आकाश है और दूसरा नाम है अरविंद। और मेरे राइटिंग पे नहीं जाइएगा, थोड़ा सा बोर्ड पे उतना सुंदर राइटिंग नहीं बनता है, लेकिन चलिए अरविंद है एक, तो आकाश कितना है 3, ये कैपेसिटी है, तो टाइम इसका क्या होता है उल्टा 1:3। अब कम ज्यादा का मतलब टाइम से रहता, तो यहाँ 3 में 1 या 2, यानी 2 बराबर कितना दे दिया है 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। और काम के लिए टोटल काम बराबर हम सिखा दिए, टोटल वर्क बराबर होता है कैपेसिटी इंटू डे। तो 1 बराबर देखो ये हो गया 1 बराबर 15, तो 15 तिया इसका कैपेसिटी कितना है 3, तो हो जाएगा 3 गुने 15 यानी 45 हमारा टोटल काम हो गया। और यही दोनों मिलके करेगा, इसलिए आकाश प्लस अरविंद मिल करके 45 काम करेगा, काम करता दोनों मिलके 4, यानी 11.1/4 दिन में काम समाप्त। बात बुझे? मतलब किस तरह की, देखो कोई भी ये दोनों में से कोई भी टाइम निकल गया, एक का मान निकल गया, ये कितना करता है आकाश कितना दिन में 15 दिन में, 15 दिन में आकाश करता है, तो इसका कैपेसिटी कितना है 3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 15 तिया 45 हो गया। या तो इधर से भी कर सकते हो 15 तिया फिर 45 गुना 1, इधर से भी 45 काम, और दोनों मिलके काम करेगा, क्या हम काम खत्म। तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करते पहला क्वेश्चन आप समझ पाए हैं, और इसी मेथड से आप बनाएंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 1200 में कितना है जी 1260 में एक बस का टिकट बुकिंग टिकट क्या है शुरू करती है, बुक करती है। अच्छा, और तबीयत खराब होने से उसे टिकट रद्द करना पड़ा। अच्छा 945 का रिफंड मिला, कितना घटा हो गया जी 1260 में किया 945 ही मिल पाया, तो लॉस कितना हो गया 5, और यहाँ पे बच गया 5 में 4 गया 1 ना जी, और यहाँ पे हो गया 11 में हो गया 215 का लॉस लग गया। कितना में 12, हाँ 315 ना जी, हाँ 315, सॉरी यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे 12 में हो गया 315 लगा 1260 में, इसलिए 100 में देखना है कि कितना लगा। ये तो ये कट गया, अब कुछ कटेगा तो आकेश से देखें, आकेश, हाँ आकेश 6 126, आकेश से कम आकेश, और आकेश 5 105, और फिर से 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 2 5 10, 25% का इसको क्या लग गया लॉस लग गया। क्या कुछ भी नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग, यही तो हमेशा बोल रहे हैं। लगातार वीडियो देखिए, एक ही तरह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट करने से अगर आप नहीं भी कुछ जानते हैं तो आप जानने लगेंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में खाली क्या करना पड़ता है गुना भाग जोड़ घटा, यही तो करना पड़ता है बार बार। क्या जी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें क्या। तो बोलता है, क्या बोला, यदि दो प्रकार के अनाज जिसका मूल्य कितना है इतना, साथ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी खाली गुना भाग करवा रहा है, कितना है बताओ। पहला है 202, उसमें कितना केजी मिला रहा है 7 का, 7 नंबर 5 का 7 भाग वो 5 भाग 7 मिलाया, और इधर प्लस फिर कितना का रेट है 250, कितना उसका रेट है 5, और टोटल कितना हो गया 7 5 12। टोटल बटे टोटल मतलब टोटल मूल्य और बटे टोटल मान, क्या समझे, प्रति केजी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 सत्ते कितना होगा 1414, और 25 5 125, 1250 हो गया, और बटे 12 जोड़ने फास्ट आता है, 4 यहाँ पे 0, और 1 5 6, और 4 2 6, और 1 1 2, क्या, और 12 दूना 24 2, 12 दूना 24 2, 12 दूना 24 2, क्या निर्मल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है ना एकदम। अरे कुछ नहीं है मैथ, समझे कि ना, मैथ कुछ भी नहीं है एकदम, खाली पैसा रख के जोड़ घटा करना पड़ता है। क्या सूरज नहीं करना पड़ रहा है? कोई भी एग्जाम टफ है ही नहीं, जो तुम लोग डर जाते हो ना
डर के कारण एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हो फर्दर। क्या क्या गलती ज्यादा होता है तुम लोग का? गलती ज्यादा क्या होता है? हाँ, अभी तो इतना एग्जाम दिए तो क्या ज्यादा गलती हुआ? जीके इंग्लिश। तो जीके इंग्लिश को फाड़ू पढ़ो, फाड़ फाड़ के पढ़ो उसको, मतलब रगड़ दो, सब टॉपिक बाय टॉपिक को अच्छा से कवर करो, दिमाग लगा के टिक करो। क्या मुन के मार देते हो क्या? कुछ और लगा दिए? जितने जानते हो उतने मारो उसमें। नहीं आता तो 78 बजे थोड़ी ना होता है जी सही कि आंख मुनकर मार दिए बस हो गया। उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता। सब क्वेश्चन जीके हमको नहीं आता, लेकिन हम जितना मारेंगे बस को लगभग अगर हम 10 को मारेंगे तो 7 को सही, 3 ठो ज्यादा बोल दिए क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा गप भी हो गया, गप सलाह करते करते हम लोग जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में बोलता है नामधारा। देखो रोज रोज नामधारा आ रहा है और रोज रोज हम लोग बनाइए लेते हैं। ऐसा होता है कि फंस जाते हैं हम लोग तो मजा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्थिर जल में नाव की चल कितना है अभी? यानी एक्स दे दिया बहुत बढ़िया से, कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दे दिया 7.5। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा काम किया जी। नाव धारा में 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बी तक जाने और वापस ए तक आने में कितना समय लगेगा? क्या लगेगा? कुछ नहीं। अब हम लोग जानते, देखो x प्लस वाई पहले निकाल लो। ये जाने में हो गया धारा के साथ, कितना हो गया? 37.5। और आने में कितना हो गया? 22.5। सही हो गया। तो t पूछ रहा है टोटल टाइम जाने आने में, तो t बराबर हो जाएगा कितना किलोमीटर है जी? 90। तो 90 बटे हो गया कितना? 37.5 और प्लस 90 बटे कितना हो गया? 22.5। ठीक। अब जोड़ घटा गुना भाग करने आता है क्या? कटाओ तो खाली कटाओ और आंसर पॉइंट में है, पॉइंट में है। तो चलो हम लोग काम करते हैं। फिर भी ये हो गया पॉइंट, तो ये 900, ये पॉइंट तो ये भी 900। 25 से कटाओ, 25 से कम 25 12 और यहाँ 25 25 125 और 25 तिया 75, 25 छक 150, 25 36 यहाँ पे होगा ही, और 25 नमा 225। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 9 से कटिए जाएगा, 9 चौका 36 और 3 पचे 15 और 3 12 36। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 2.4 यहाँ हो गया प्लस 4, यानी 6.4 घंटे में खत्म काम। ठीक है? नहीं सर, 2 से भाग देना होगा। क्या भाग देना होगा इसमें? तो कहाँ पे 2 से भाग देना होगा? 3.2 आंसर होगा। कहाँ गड़बड़ हुआ? कहाँ गड़बड़ हुआ? आने जाने बोला आंसर। आने नहीं निकाले, आने जाने, ये आने क्या क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, गड़बड़ हुआ क्या? आंसर में 3.2 है। 3.2 हाँ, 3.2 कहाँ आ रहा है? 6.4 आ रहा है। हाँ, दुगना कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे 90 किलोमीटर कुल दूरी है, तो 45 गया है इसका मतलब। ठीक है? तो इसका मतलब आधा करना होगा यहाँ पे। ठीक, कितना हो गया? 3.2 घंटा होगा आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे मिस्टेक पहले कर रहे हैं। आप लोग एक बार सुधार कर देते हैं। ठीक है? टी बराबर हो गया, सूत्र क्या हुआ? टी बराबर होगा, पहले कितना गया? 45 और बटे कितना आपका 37.5 और प्लस फिर 45 बटे 22.5। ठीक है? सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा? 3.2 घंटा। क्लियर? समझ में आया ना? 90 किलोमीटर कुल दूरी है और हम 90 ले रहे थे 180, जो गलत है। ठीक है? समझ में आया? तो वहां पे इस तरह का मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना, पढ़ना भी है ढंग से। बात समझ गए ना? आगे बढ़े, एकदम आराम से बता रहे, कोई एकदम घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है।
जहां पे दिक्कत होगा ना आप लोग वीडियो पॉज करके वहां कमेंट कर दीजिएगा, हम अच्छा से बता देंगे। ठीक है, दोहरा के देखना है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहा, आज ज्यादा ही इनको बढ़ गया। पी क्यू आर 9, 15 और 10 के अनुपात में है और आई देखो दिया हुआ पी क्यू आर का, पी क्यू और आर का जो आई अनुपात दिया हुआ है वो दिया है 9, 15 और 10 के रेशियो में। क्या ये आई दिया है, व्यय कितना दे दिया है, व्यय दे दिया है आपका 10, 15 और 12, यही दिया है। यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करती है, ध्यान देंगे, ठीक है, ये बचत है जी, ये बचत का अनुपात दिया हुआ, हाँ बचत, ठीक है। तो ये देखो ये x के टर्म में ले लेते हैं, तो ये हो गया 9x, ये हो गया 15x और ये हो गया 10x, ये हो गया आपका 10y, ये हो गया 15y और ये हो गया 12y। एनसीईआरटी बोलते हैं। आर.एस. अग्रवाल का ऐसा क्वेश्चन आ चुका, आर.एस. अग्रवाल में बुक में दिया हुआ है, तो हर बुक को अच्छे से पढ़ लेने के बाद एकदम आराम से हो जाएगा। तो क्या बोला, यदि आर अपनी आय का, देखो आर है कितना 10x, अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है 60, तो बचत कितना करता है 40%। और ये कितना दिया हुआ है, बचत कितना दिया हुआ आर का 12y। ठीक है, तो भाई सॉल्व करो, सॉल्व करने आता है ना, तो ये और ये खत्म, ये 4 तिया 12 खत्म। x और y का रेशियो कितना हो गया, x और y का रेशियो कितना 3/3:1, बस खेल खत्म। अब बोला है कि आय का मतलब व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए, व्यय का अनुपात। तो व्यय हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y अनुपात 15x माइनस 15y अनुपात फिर 10x माइनस 12y। तो सॉल्व कर दो, 9 तिया देखो 9 तिया 27 और 10, 27 में 10 गया 17। क्या को ऑप्शन में 17 है, पाला दो टो में, अच्छा 15 में 2, 15 दूना 15 दूना 15 45 15 30 हो गया ये, और 10 तिया 30 और 12 18। कोई दम था, तो समझना पड़ेगा, मर्म को समझना पड़ेगा। क्या समझे, समझ रहे हो एकदम, धीरे ठीक चल रहे हैं कि इससे भी स्पीड चलाएं, जो जोश में रहते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी एकदम वीडियो को थोड़ा सा 1.5 में देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। और जहां पे फिर से बोल रहे, क्या समझ में आया कि नहीं आया, निर्मल समझ में आया? सबसे पहले आय लिखे, बचत लिखे और उसका ठीक कर दी, क्योंकि आय जो है, आय का 60% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है, बचतन दिया है, बचत में निकाल दिए। एक्स और वाई का रेशियो निकल गया, एक्स वाई, और यही आय घटे बचत, देखो आय घटे बचत होता है व्यय, तो व्यय का अनुपात निकाल दिया आराम से, और उसका रेशियो में था, तो एक्स और वाई का मान यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो 9 या 27 घटे 10 गुने 1 है, फिर उसी तरह 15 गुने 3 45 और 15 गुने 1 30, 15 कॉमन ले लिया, एक्स में वाई घटा दिया, उस तरह भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या नंबर है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। तो देखो तो 15 नंबर में क्या कहा, तो कहा कि 3 संख्या, ये तो कुछ हो नहीं है जी, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। लेकिन क्या दिया, 3 और 4 और 5 के रेशियो में। और मो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, या तो मौ पूछ सकता है या तो लॉ पूछ सकता है। लॉ दिया मतलब रह सकता है, मौ जब दिया रे तो सीधे 1 बराबर होगा, ठीक, मौसर है 1 बराबर, और लॉसर है तो ये अगर ये x मानोगे, ये y मानोगे और ये z मानोगे, तो x गुने y गुने z बराबर दिया है, ठीक है। तो मौसर कितना दिया है बताओ, मौसर दिया है तुम्हारा 18, तो 1 बराबर कितना दे दिया 18। तो सबको जोड़ दो, 3 4 7 5 12,
12 गुना 18 कितना होता है? 216। 18 दूना 36, 3 18 और 3 21, 216। देखे कैसे यूं आगे। तो कुछ क्वेश्चन जो रहेगा ना थोड़ा लेंथी रहेगा, लेंथी क्वेश्चन को थोड़ा लेट में बनाओ, उसको छोड़ो फटाक। देखो सबसे पहला 1 से लेकर कहां तक पहुंचना है जी? 100 तक मारते जाओ फटाफट मार। रीजनिंगो नहीं बनाई नहीं कि रीजनिंगो बना कर देखो ये लोग के क्या कारण है हम नंबर कमाने का बताते हैं। ये लोग जो है ना पूरा 100% तो 100 में जा ही नहीं पाता बढ़िया से। सबसे पहला बात 100 भी जा ही नहीं पाता, क्योंकि ये लोग का क्या है कि बनाते जाता है, इसका टाइम ही खत्म, लास्ट में धड़पड़ा के इधर उधर देखने लगता, गलती सलती जो मारा गया, यही होता है। सबसे पहले अगर 10 से रीजनिंग जान रहे हो 10 को फटाक बनाओ, 10 मिनट के अंदर में 10 क्वेश्चन खत्म कर दिए। जैसे बहुत ज्यादा 10 मिनट हो गया, 10 मिनट तो 25 क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन हम बोलते हैं 5 मिनट लगा, 5 मिनट एकदम स्पीड गए, मतलब 5 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग, हम बोल रहे हैं बनेगा। तुम देखो ना बना के एक बार स्पीड में, वही बनाना जो तुमको आ रहा है अभी फटाफट। 5 मिनट ये होगा। मैथ में भी तुमको 10 से क्वेश्चन आ रहा है, 10 मिनट दे दिए, क्योंकि मैथ में थोड़ा लेट लगेगा, थोड़ा सा 1 मिनट रखो उसको, ऐसे 36 सेकंड ही मिलता है सबके लिए, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं 1 मिनट लो। जो आ रहा है 10 क्वेश्चन 10 से बनाओ, कितना हुआ? 15। 5 मिनट तुम जी के ज्यादा दे ही नहीं सकते हो, 5 मिनट दो एकदम फटाफट मारो, 5 क्वेश्चन मारो सही, कितना हुआ? 20 क्वेश्चन। इंग्लिश में तुमको 10 से क्वेश्चन आ रहा है 5 मिनट में, 10 मार दो, कितना हुआ? 30 हो गया। और टाइमर कितना हुआ? 5 या 15 और 10 25। अभी भी तुम्हारे पास 35 मिनट टाइम है, फिर दोहरा के मारो। अब वैसा मारो जो तुमको आ रहा है, लेकिन स्पीड में ही नहीं कि 2 मिनट लगा दे रहे हो कड़कड़वा करके, वैसा नहीं। ये अवरी स्पीड मारो जो तुमको 1 मिनट भी लग रहा है, थोड़ा बन रहा है, बनते जा रहा है उसमें मारो। लगभग 10 मिनट उसमें इस तरह से मारो, 10-20 मिनट मारो, 25 और 20 लगभग मारो, या 25 मिनट और मारो। 25-25 से सॉरी 25-25 से नहीं, 25-25 50, 10 मिनट बचा। अब 10 मिनट में गर्दा उड़ा दो एकदम, जो आ रहा है वो, जो नहीं आ रहा इस तरह बनाया जाता है। वहां पर टाइम चलता, टाइमर वो देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको बनाते जाएंगे कोई भी एग्जाम हो, वही तो डरवाता है, समझे? तब नंबर आएगा, ऐसे बनाओगे तब ना। अनमुनहा के बना रहे हो, ये कौन बात हुआ जी? अनमुनहा के मार दिए, लास्ट में हड़बड़ा करके, लास्ट में पता चला कि नंबर गलत हो गया, छोटा गलती हो रहा है। एकदम जो मारो ऑथेंटिक मारो, जितना मारो 30 गुना, ऐसे 60 नंबर हो गया था, फिर मारोगे ना, फिर लगभग तुम्हारा 30 नंबर सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन मतलब 120 तुम्हारा पहले करेक्ट हो चुका है, और जो फिर तुक्का उक्का मारोगे थोड़ा सा दिमाग लगा करके, उसमें भी 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 70 को सही हुआ ना, 70 ना 140 में 30 गया तो मतलब 15 125 नंबर हो गया। 125 नंबर अगर टफ शिफ्ट आएगा काफी है, और अगर इजी है तो 70 के 80 भी सही हो जाएगा, 80-90 को, समझे? जैसा शिफ्ट वैसा अटेम्प्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20 नंबर में बोल रहा है प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत लंबाई 170 सेंटीमीटर। कल तो इस तरह बताए थे, इस तरह का नहीं, अलग था। एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत लंबाई, देखो 50 छात्र का कितना लंबाई है? 170। अब 15 छात्र का कितना है? 180। डेविएशन से बना सकते हो, लेकिन डेविएशन अभी नहीं आ रहा तो गुना भाग कर दो, तो 15 शून्य 17 पचे 85 ना जी। इधर हो गया 0, आप 15 अठे 20 से 12 और 15 12 27, ठीक है। अब घटा दो, ये 35 छात्र बच गया। 35 छात्र का कितना हो गया तुम्हारा? 0 0 15 में 7 गया 8, 7 में 2 गया 5, 58 कटाओ, कटा दो। कटेगा कि सन्निकट मान बोल रहा है, तो पहले 5 से कटाइए दोनों। 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक 30। तो अब 7 से देना, 7 एकम 7, 4 7 छक 42, 4 40 हो गया, 7 छक 42, 166 के आसपास जो भी है वो आंसर हो गया, ठीक है। उस तरह का ऑप्शन में है ना 166 के आसपास। हाँ, डायरेक्ट 166 ही है। तो बात बुझे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है बताओ? गुना भागी तो करना पड़ रहा, कौन सा सवाल है जिसमें गुना भाग नहीं करना पड़ता? बताओ, गुना भाग जोड़ घटा, यही को मजबूत करो, हमारा काम हो जाएगा। बोलता 19 नंबर में अब क्या बोला?
19 नंबर में बोला 19 नंबर में बोला कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंदों की संख्या संख्या आ रही है। संख्या मतलब बड़का इतना छोटा संख्या बराबर। तो जानना होगा ये 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे का ठोस गोला है। गोला का इतना क्या होता है? गोला का इतना होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। आर मतलब 14 है तो त्रिज्या व्यास है 14 तो ये त्रिज्या हो जाएगा 7 गुने 7 गुने। नीचे हो जाएगा, नीचे में भी क्या है गेंद, ये भी गोला ही टाइप का है ना जी। है तो ये भी 4/3 और गुने पाई और गुने 2 सेंटीमीटर व्यास है तो 1 हो जाएगा। और 7 का खाली क्यूब कर दो ना जी 343 आंसर। ये सब तो ऐसे ही सब करने की जरूरत नहीं होता है, ये सब तो कटवे करेगा सेम रहेगा। अगर सेम चीज का बना है गोला या कुछ भी बना है तो उसको कुछ सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर का क्यूब नीचे का क्यूब, बड़का का क्यूब नीचे में छोटका का क्यूब, ठीक है। और अगर अलग अलग है, ये गोला है वो बेलन है उससे बना गया है तो चेंज हो जाएगा, तो सूत्र में चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े? ठीक लग रहा है एकदम? अरे कुछ नहीं है बाबू, पहले आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ोगे सब चीज तुम्हारा रास्ता खुलते जाएगा। 12 नंबर देखो तो क्या बोला? 12 नंबर बोला कि 25 सेब कितना में खरीदा गया? 250 में। और 30 सेब को इतना में, एक का दाम निकाल दो ना जी, 25 से सीपी निकाल दो एक का, तो हो गया 250 और बटे 25 कितना हो गया? 10% हमारा खरीद पड़ा है। और एसपी कितना हो गया? 390 का दाम कितना पड़ा? 30% पड़ा है, तो 13%। फायदा है जी कितना? 3% का 30% का लाभ हो रहा है, दिख रहा है 30% का फायदा कमा रहा है। बताओ कोई दम है जी? मिनटों का काम क्या हो जाता है? ये सब देखो, ये सब मिनटों का काम क्या हो रहा है? ये 3600 सेकंड नहीं लगेगा। मुंह है 10 से 13 हो रहा है मतलब 30%, ठीक है। 10 से अगर 14 हो रहा है 40%, 10 से 20 हो रहा है इसका मतलब 50% ना 100%। 10 से अगर 20 हो रहा है समझ ना होता है 10/10 एक मतलब 100%। कुछ नहीं है सूरज, खाली जो है ना प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एकदम मस्त एकदम हो जाओगे। कितना नंबर एवरेज आएंगे? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहा क्या बताओ? बोलता है इतना इतना धनराशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश करती है, परिपक्वता पर इतना ब्याज अर्जित करती है, 2000 इतना अर्जित करती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर। तो रेट नहीं निकलेगा क्या? रेट बराबर होता है SI लिख देते हैं सूत्र, R/P गुने T। SI का मान 2672.5 गुना 100 बटे कितना 5345 और गुना 10। ये 10 से 10 खत्म और ये से ये वाला पॉइंटवा खत्म। अब कितना बार जा रहा देखो तो 5000 है और ये 5 बार में जा रहा है क्या? 5 के आसपास ऑप्शन है क्या? देख लो गुना करके 5 25 फिर 4 5 20 और 2 22 2 और 3 5 15 2 17 और 5 25 और 1 देखे हैं क्या बाबू? कोई दम रहता है क्वेश्चन में? देखो तो जा रहे बना रहे, कल बनाने में जितना देर लग रहा है। अब आगे क्या बढ़ोगे? 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहा कि अनिल सुनील से कितना, सुमित से कितना गुना काम करता है? देखो उसी तरह का काम है कि नहीं, तो ऊपर में बना है अनिल है और सुमित है। अनिल जो है सुमित से 3 गुना, तो ये 1 है तो ये 3 है, ये कैपेसिटी। और ये हो गया टाइम, ये 1 तो ये 3। अब क्या बोला देखो तो सुमित अकेले ही, तो इसको टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब काम बेसी हो तभी टाइम लेना, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं। सुनील जो है कितना कर देता है? 12 दिन में। ये 12 दिन में तो काम हो गया 12 गुने 1, 12 गुने 1। तो ये कितना दिन में? 4 दिन में। बताओ 4 दिया 12 क्या? सोचना दोनों मिल के बोल रहा है जी, दोनों मिल के बोल रहा है। तो 12/3
4 4। यानी 3 दिन में। बुझे कि नहीं? फिर बता दे बढ़िया से एकदम। ठीक है, हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों मिल के बोलना था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे। ये क्या कर दिया है ये तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में कहा लिस्ट में डाला है, ये तो अपने लोग सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब जो है कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन को डाल देंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठान कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। पूरा पढ़िए, मस्त रहिए, जुनून रखिए और एकदम जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि कोई भी ना रहे अधूरा जब आप कर देंगे पूरा।